तो भगवान ने पहले बलराम जी को छेड़ दिया था, जो वहीं रह गए घर पर, और उनका जन्मदिन भी था। नंद बाबा और यशोदा मैया को जैसे कैसे करके बलराम ने संभाले हुए, दोनों बोलने के लिए तैयार, क्योंकि जो भी गिरा है जमुना जल में वापस नहीं आता। बलराम ने संभाले, इधर भगवान जहाँ जल में नीचे गए कि नाग पत्नी कालिया सोया हुआ था, लेकिन नाग पत्नी जहाँ भगवान का दर्शन किए तो मन में सोचने लगी, ये कितना सुंदर बालक है, ये जल में गिर गया, चलो इस पर भगवान की कृपा है कि मेरे पति भी वही सोए हुए थे। सो नाग पत्नी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के बोली, आओ बालक, तुम इसमें कैसे गिर गया? समझो कि मेरी पत्नी वाले सोए हुए, जल्दी से खा। भगवान ने कहा, क्या कहा, तुम अपने पति से मुझे डराती हो? पति को ऐसे क्यों भौंकते हो, ऐसे क्यों चिल्लाते हो? हम कहते हैं कि तुम मेरी पति जान जाएंगे तो तुम्हारी खैरियत है। भगवान ने कालिया के पूंछ पर जानबूझ करके पैर रख करके जोर से मसल दिया और कहे, जगाओ पति को। तो कालिया की नींद खुल गई, इतने जोर से भगवान चिल्लाए, नींद खुली, कालिया फुटकार भर गया, ऐसा फुटकार भरा कि पूरा जमुना जल में खलबली मच गई। जैसे जल को देखते हैं ना, जब आ जाता है दुस्सह से, ऐसे ही जमुना जल में खलबली मच गई। भगवान ने मन में सोचा कि हमारी जिंदगी भी सखा है, ज़्यादा देर करेंगे और ये से खलबली उथल पुथल होते देखेंगे तो कहीं कोई कूद ना पड़े जल में। सांप ने क्या किया, कालिया कि महाराज सांप का एक नाम है भोगी, जिसको पकड़ लेता है लिपट जाता है, उसको प्राण लेके छोड़ता है। सांप तुरंत कन्हैया के शरीर से लिपट गया और शरीर सांप कसने लगा भगवान के शरीर को प्राण लेने के। भगवान योगी थोड़े नहीं, योगी नहीं, योगेश्वर नहीं, योगेश्वरेश्वर। जहाँ कालिया कसने लगा, सो भगवान भी बिना देर किए अपने शरीर को फुलाने लगे, और जहाँ शरीर को फुलाने लगे तो कालिया का शरीर फटने लगा, मर्मत थोड़ा से वेदनाओं में शरीर फट पड़ा, सो बंधन ढीला पड़ा, और जहाँ ढीला पड़ा सो भगवान तुरंत उस कालिया के बंधन से एक छलांग में उसके फन पर चढ़ गया। 101 फन है, एक फन पर जहाँ भगवान पैर रखते हैं तो दूसरे फन से वो काटने का प्रयास करता है। दूसरे फन से करता है तो भगवान उछल चलते फन पैर कर देते हैं, तो बगल के फन से फिर करता है, फिर भगवान उछल के इधर चले जाता है। 101 फन पर भगवान इतने उछल कूद किए कि पूरे फन को फोड़ डाला, रक्त रंजित कर दिया। भगवान इतने ऊंचे, देवता लोग ऊपर से देखे कि भगवान को लगता है काली की फनाली पर नृत्य कर रहे हैं, तो हमें तो कुंडली बजाना चाहिए। देवता लोग के लिए मृदंग और नगाड़े बजने लगे। सूरदास बाबा वर्णन करते हैं कि देवता लोग जब देख लिए कि भगवान जब थोड़ा नृत्य कर रहे हैं, तांडव नृत्य है काली की फनाली पर, तो थोड़ा और भी सहयोग करें। सूरदास बाबा वर्णन किए हैं कि भगवान कैसे काली की फनाली पर नृत्य करते हैं।